हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारियों में आप लोग लगे होंगे और जहाँ तक मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसकी एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाली है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। वो समय नहीं है जैसे कि पहले पंचवर्षीय योजना की तरह फॉर्म डाले जाते थे, 5-5 साल के बाद एग्ज़ाम होती थी, फिर 8 साल के बाद रिजल्ट आता था। उतना लंबा समय लगने वाला नहीं इस बार, क्योंकि सिस्टम काफ़ी बदल चुका है। आपने देख लिया होगा, पेपर का पैटर्न भी मतलब चेंज हो चुका है। मैं स्पेशली इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए इंग्लिश से अप्लाई किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मान के चलें कि एग्ज़ाम आपकी नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। मान के चलें, वैसे तो मुझे भी नहीं पता कब होगी, तो कोई नहीं जानता अभी तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फिर भी आप ये मान के चल लें कि नवंबर में एग्ज़ाम होगी, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया अरे अभी तो बहुत टाइम है, क्या करना अभी, तो जितना ही आपके मन में ये रहेगा कि अभी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम है, उतना ही आप मेंटली आपके लिए लॉस रहेगा, क्योंकि मेंटली फिर आप जो एकदम लूज हो जाएंगे, मतलब अपनी पढ़ाई के ऊपर सीरियस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके मन में ये जो बात आ जाएगी अरे अभी तो टाइम है, 6 महीने हैं, 8 महीने, 1 साल है अभी। वो अलग बात है कि नवंबर में या दिसंबर में एग्ज़ाम हो या ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ नवंबर में हो, ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएगी, मगर मान के चलें कि हाँ नवंबर में या दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी उसी हिसाब से तैयारी चलेगी, आप प्रिपरेशन में उसी हिसाब से लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ करें। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी भी देख लीजिए कि क्या सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद में आप उसका जो है प्रॉपर वे में एक एक राइटर करके कवर कीजिए। अगर आप सबसे पहले मिल्टन को पढ़ना चाह रहे हैं तो मिल्टन को पढ़िए। मिल्टन को कैसे पढ़ना है, उनकी पूरी थीम, मिल्टन की पूरी जो मिल्टन की पूरी थीम, उनका जो बायोग्राफी पहले वो पढ़िए। बायोग्राफी को पढ़ने के बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन क्या रहा लिटरेचर में, जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, और जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके 8 पार्ट्स हैं या 12 पार्ट हैं, जो भी हैं उनकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सारे पैराडाइज लॉस्ट पढ़ो, मगर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हर पैराडाइज लॉस्ट की जितनी भी बुक्स हैं सभी पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वैसे बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ, आपको अगर पैराडाइज लॉस्ट के अगर 4-5 पार्ट भी क्लियर हैं तो डैट इज़ सफिशेंट, मगर आपको नॉलेज होनी चाहिए पैराडाइज लॉस्ट के जितने भी पार्ट हैं सभी की, कि किस पार्ट में क्या बताया गया, क्या रोल है, क्या थीम है, और उनके कौन कौन से करेक्टर हैं। कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, करेक्टर क्या है, करेक्टर का रोल क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। नंबर 2 पे अगर आप, और फिर ये दूसरी चीज़, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जिस राइटर को आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसी को फिनिश कीजिए। ऐसा नहीं जैसे अभी आज आपने मिल्टन पढ़ा, थोड़ी देर बाद मन हुआ लाओ शेक्सपियर को पढ़ लें। माइंड से बिल्कुल एकदम आपको स्टेबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, मगर सिचुएशन के हिसाब से। अभी आपके पास टाइम है तो सबसे पहले आप जो है एक एक राइटर को कवर कीजिए। मिल्टन पढ़ रहे हैं, मिल्टन को पूरा पढ़ लीजिए। मिल्टन की थीम, उनकी जो वर्क्स हैं, उनके जो जो भी कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, वो पूरा पढ़ लीजिए। थीम पढ़ लीजिए, पैराडाइज लॉस्ट का टेक्स्ट पढ़ लीजिए, जो मेन मेन लाइन्स हैं, कोटेशंस हैं, किसने बोला है, कब बोला है, जैसे सैटन की स्पीच है, बिलजेबब की स्पीच है। शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर का पहले थीम पढ़ लीजिए, उनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। बायोग्राफी पढ़ने के बाद में उनका जो हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके कौन कौन से प्लेज हैं, ये सब पढ़ लीजिए। कौन सा प्ले किस ईयर में पब्लिश हुआ, इसको पढ़ने के बाद में आप जो उनके जो प्लेज हैं, उन प्लेज की जो मेन मेन कोटेशंस हैं, लाइन्स हैं, उनको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। सारी लाइन नहीं है, मतलब पूरा प्ले नहीं पढ़ना आपको। हर प्ले के कम से कम आपको करेक्टर मालूम होने चाहिए, हर प्ले की आपको स्टोरी मालूम होनी चाहिए। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हैमलेट का बात कर रहा हूँ, तो आपको हैमलेट की पूरी थीम मालूम होनी चाहिए, कौन करेक्टर हैं, किसका किससे क्या रिलेशन है, और कौन कौन से इसमें करेक्टर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये पढ़ लेना। इसके बाद में इसमें हैमलेट में जो जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, जो लाइन्स होती नहीं, तो वो लाइन्स आपको जो है प्रॉपर वे में पढ़ना है विद एक्सप्लेनेशन। खाली ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, ऐसे पढ़ेंगे तो कोटेशन आपको लर्न ही नहीं होगा। वो लाइन किस रेफरेंस में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस स्पीकर ने बोली है, किस करेक्टर ने बोली है, किससे बोली है, कब बोली है, किस एक्ट में बोली है, ऐसे पढ़ना है आपको इस तरीके से।
मैं पिछले 6 साल से टीजीटी पीजीटी की तैयारियां करा रहा हूं। जो भी बच्चे मिल जाते हैं, आ जाते हैं, तो मैं उनको करा देता हूं। हालांकि मैंने कभी भी ना फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है कि हम इतने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी नहीं सोचा। क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर हम पढ़ाएंगे तो उसमें मेरा भी अपना कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में प्रॉफिट है। तो जो भी बच्चे आ जाते हैं मैं उनको पढ़ा देता हूँ। तो पिछले 6 साल से मेरा टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार। और जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, तो इसके बाद जो ग्रामर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड पार्ट होता है वो है स्पेलिंग और पंक्चुएशन, और साथ साथ में वोकैब। वोकैब मीन्स एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस स्पेलिंग्स। इनको हम इग्नोर कर देते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते इन पर। तो करना क्या है, अब जनरली आपने देखा भी होगा, कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं अरे हमें 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, मेरा 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 2 क्वेश्चन से मेरा रह गया सिलेक्शन। तो वो कहाँ पर गलती होती है? जो मेन रूप से गलती होती है यहीं पर होती है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो वकैब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली छूट ही जाते हैं, कर ही नहीं पाते हम लोग। क्योंकि इतनी ज़्यादा हम अपनी वोकेबलरी जो शब्द भंडार है वो इतना हम कभी कोशिश करते नहीं अपना शब्द भंडार बढ़ाने के लिए। तो मेरा ये सुझाव है, बीच बीच में आप तैयारी करें, जो भी करें, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड, आप किसी भी अच्छी बुक से, चाहे एसपी बख्शी की बुक ले लें, उससे भी तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड आप उनको तैयार करते रहें। इससे क्या है, एंटोनिम भी तैयार हो जाएंगे, सिनोनिम भी तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको वर्ड वो नॉलेज में है तो आपको स्पेलिंग भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि स्पेलिंग का टेस्ट भी आता है ना, इसमें स्पेलिंग होती है, उसमें करेक्शन होता है, स्पेलिंग का एरर होती है स्पेलिंग में। ये सारी तैयारी आपकी हो जाएंगी। तो इतना ही फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा। और आप लोग सभी अपने मन लगाकर पढ़िए, तैयारी कीजिए। मेरी ईश्वर से कामनाएं हैं, दुआएं हैं, आपकी मेहनत रंग लाए। थैंक्स, धन्यवाद।